ओ पिताजी, माय गॉड, क्या आपकी ताकत है? ये तो आज ही पता चला। अरे पिताजी, मैं तो 30 साल की उम्र में अपनी बैग भी ठीक से नहीं उठा सकता और आप 80 साल के होने के बावजूद इतना भार उठा रहे हो। आप सच में महान हो पिताजी, यू आर रियली ग्रेट। लेकिन पिताजी एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट। मैं अपने मित्रों को ये दिखाने के लिए बुला रहा हूँ। देखो, अरे देखो देखो, मेरे पिताजी कितने ताकतवर हैं, उनकी भुजाओं में कितना बल है। पिताजी, ये सामान नीचे मत रखना, मेरे मित्रों को आ जाने दीजिए, मैं हवा लगाता हूँ। अरे सुरेश, अरे जल्दी आओ, ऐसा नजारा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अरे गणेश, तू भी आ जा। अरे देख देख, मेरे पिताजी कितने महान हैं। अरे देख ना विनेश, तो होगा दुनिया में कोई मेरे पिता जैसा? देख, 80 साल के होने के बाद भी कितना बोझ उठाए फिरते हैं। अरे मेरे पिता जैसे तो वे एक ही है। यार विनोद, तुम्हारी बात सही है। ओ विनेश, विशेषता तो ये है कि इनके घुटनों में गठिया की बीमारी है, फिर भी इतना बोझ उठा रखा है। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। घुटनों में दर्द, फिर भी इतना भार उठा कर रखा है। मेरे पिताजी को तो एक बार पैरों में तकलीफ हुई, तब से मेरे पास दवाइयाँ, बाम आदि की मालिश कराए फिरते। उनके पैर का तो जो हो सो हो, लेकिन मालिश कर करके मेरे हाथ दुखने लगे हैं। सचमुच तेरे पिताजी ग्रेट है। अरे इसीलिए तो आप लोगों को देखने के लिए बुलाया है। क्या आप जानते हैं, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक भी आ चुका है। क्या बात करता है तू? अरे हार्ट अटैक जिसको आ गया हो, वो तो इतना हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है कि वो अपनी लकड़ी उठाने में भी काम जाता है। अरे मेरे पिताजी तो हृदय रोग का दौरा पड़ने के बाद कभी भी भार नहीं उठा पाते यार। अरे यही तो मेरे पिताजी सभी से अलग साबित होते। और विनेश, ये तो सिर्फ मैंने हार्ट अटैक की बात की, परंतु मेरे पिताजी की तो बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है और उनके शरीर में गति साधक यंत्र यानी कि पेसमेकर भी रखा गया है। पेसमेकर, फिर भी इतना वजन उठाया है। मुझे मिलेंगे कोई दुनिया में ऐसे? अरे नहीं, ये तो वाकई में कल्पनातीत है। पिताजी, देखा ना आपने, मैंने आपकी महिमा मेरे मित्रों को सुनाकर कैसे आपका बड़प्पन बयान कर दिया, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं ना। लेकिन अभी पिताजी आप जल्दी मत करना, वजन उठाए रखना। 2 मित्रों को मैंने एसएमएस किया है, वो आते ही होंगे। हाँ, देखिए वो आए गए। पिंकेश, देखो, ये मेरे पिताजी है ना। बुद्ध गाया में भी विद्युत शक्ति। आजकल तो कई नौजवान युवावस्था में थक जाते हैं, हाथ में लिया हुआ काम छोड़ देते हैं। इन लोगों को मेरे पिताजी के दर्शन करवाने चाहिए। उन्हें देखते ही ऐसे निस्तेज युवाओं की बैटरी चार्ज हो जाएगी। विनोद, तुमने हमें यहाँ बुलाकर सचमुच में एक दुर्लभ दृश्य दिखा दिया। धन्य है तेरे पिताजी को। अरे पिंकेश, धन्यवाद तो तू तब देगा जब जानेगा कि मेरे पिता घंटे भर से ये बोझ उठाए खड़े हैं। अब तू ही बता, भला कोई इतने लंबे अरसे तक ऐसी वृद्ध उम्र में इतना भार उठा सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। हाँ, यही तो मुझे कहना है आप सबको। सिर्फ आप सबको ही नहीं, लेकिन मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को यहाँ इकट्ठी करके बताना चाहता हूँ कि अरे ओ दुनिया वालों, इधर आओ और देखो कि एक वृद्ध शरीर में क्या शक्ति बनी रहती है। और अपने जवान लड़के लड़कियों को जागृत करो। अरे अभी मेरा बस चले तो मैं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को बुलाकर कहूँ कि आप लंबी मूछें, लंबे नाखून, लंबे बाल के रिकॉर्ड्स की झंझट में पड़े बिना मेरे पिताजी का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताब में दर्ज करो। आपको ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। विनोद, तुझे स्टेशन पर पिताजी को लेने के लिए भेजा था ना, और तू यहाँ क्या कर रहा है? पिताजी को लाया कि नहीं? अरे विकास, तू चिल्ला मत, पिताजी आ ही गए। मगर कहाँ है? यहाँ देख, यहाँ। अरे बाप रे, इतना सारा बोझ अपने कंधों पर उठाए खड़े हैं पिताजी। तो ऐसा कोई कर सकेगा क्या? अरे विनोद, इतना भार तो कोई और भी शायद
बात देखी क्या? इतना वजन उठाने के बाद भी वे तनिक भी लड़खड़ाते नहीं हैं। कितने स्थिर दिखाई पड़ते हैं आपके पिताजी। ये तो वाकई में बेमिसाल है। ये तूने सही बताया, सूर तो मेरी नजर ही नहीं गई थी। ऐसी वृद्ध उम्र में अन्य तो अपना भार भी नहीं उठा सकते और ऐसे ही चलते चलते यूं 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 उड़ाते रहते हैं। और यहाँ देखो हमारे पिताजी को। पिताजी, यू आर रियली अ ग्रेट पर्सन। अब ग्रेट ग्रेट का नारा लगाकर सिर्फ यहीं बैठे रहना है या और कुछ भी करना है? चल जा, जल्दी एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को बुला के लेके आ। पिताजी को हमें अमर करना है। हाँ, वरना आने वाली पीढ़ियां तो मानेंगी भी नहीं कि इतनी वृद्ध उम्र में इतना वजन उठाकर भी कोई स्थिरता से खड़ा रह सकता था और चल भी सकता था। जल्दी जा, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को जल्दी बुला के लेके आ। अरे यूं गया और यूं आया। और हाँ सुन, जी बताइए। देख, खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। मुंह मांगा बोल दे दूंगा पर पिताजी को अमर कर दूंगा, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं ना। पिताजी बस अब चंद क्षणों के लिए ऐसे ही ठहर जाइए। हम आपकी तस्वीरें निकालेंगे, वे अखबारों में छपेंगी। हम आपके वीडियोस को टीवी चैनल वालों को देंगे। पूरे देश और दुनिया में आपकी वाह वाह हो जाएगी। वाह हमारे पिताजी, वाह। देखो भाई, जिस एंगल में भी आपको फोटो खींचनी हो वो एंगल बनाओ, पर अद्भुत वीडियो बनाओ। हाँ, और जरा क्लोजअप लेना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अरे आप इधर आइए। देखिए इधर से पिताजी कितने बढ़िया दिखाई पड़ते हैं ना। यहाँ से और वीडियोग्राफर भैया, एक बात का ख्याल रखना कि पिताजी ने जितना वजन उठाया है ना, वह सभी बखूबी से नजर आना चाहिए, कुछ भी रह ना जाए। हाँ विकास, तूने देखा पिताजी का चेहरा इतना बोझ उठाने के बाद भी कितना मासूम सा लगता है ना। हाँ, श्रम की कोई भी लकीर उनके चेहरे पे देखने को नहीं मिलती। सचमुच ऐसे पिताजी को पाकर हम तो धन्य हो गए हैं। अरे विनोद, विकास, आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? पिताजी आए कि नहीं? अरे पिताजी तो कब से आ गए। तो उन्हें घर में क्यों नहीं लाते हो? मैंने कब से सारी तैयारियां कर रखी हैं। कहाँ है पिताजी? वहाँ देखो देखो, सामने खड़े हैं। अरे बाप रे पिताजी, इतना सामान उठाकर। लाइए पिताजी, आपका सामान लाइए। मेरे जैसा पुत्र हो और आप सामान उठाए खड़े रहे, ये कैसे हो सकता है? लाइए, आप शांति से चलिए। आज तक आपने बहुत भार उठाया है। अब मैं आपके सिर पर तिनके का भी भार लेने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं ना।